बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। और हम अपने तमाम देखने वालों को जहाँ जहाँ हमें लोग देख रहे हैं उनको भी हम सलाम करते हैं, और हमारा सलाम वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक लोग हमें देख रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने वक्त निकाल के हमारे इस वीडियो को देखा। उसामा साहब, आज से 6 महीने पहले पाकिस्तान के अंदर ये दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना तो कोई उम्मीदवार मिलेगा और ना उनको वोटर मिलेंगे। और सब ये कह रहे थे कि जब ये टिकट के लिए लोगों को बुलाएंगे तो कोई शख्स, कोई उम्मीदवार उनसे टिकट लेने के लिए तैयार नहीं होगा। और उस वक्त बज़ाहिर ये महसूस हो भी रहा था कि ऐसा ही होगा जब ये इन पे 9 मई का केस, तब की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त आया और मुकम्मल तौर पर क्रैकडाउन होने के बावजूद, आरओस की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर के बावजूद, कागजात नामजदगी फाड़े जाने के बावजूद और आरओस के दरवाजे बंद होने के बावजूद, आपने देखा लोगों को उठा उठा के पुलिस की मोबाइलों में लेके जाने के बावजूद, पुलिस के आरओस के सामने पुलिस की वैन्स खड़ी कर दी और लोगों के घरों पे रेड किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके बावजूद एक रिकॉर्ड कायम किया है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी पार्टी ने, जिसने पूरे मुल्क से 2434 कागजात नामजदगी जमा कराए। इतनी सख्तियों के बावजूद, इतनी पाबंदियों के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में आज तक नहीं जमा कराए गए। कौमी असम्बली के एक हल्के से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 34 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए, जो कि आज तक का एक मुनफरिद रिकॉर्ड है। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुखालिफिन हैं उनको भी दाद देनी चाहिए, क्योंकि सारी पार्टीज ये कह रही थी शुरू में, ना तो उनको कोई उम्मीदवार मिलेगा, ना कोई इनको टिकट होल्डर मिलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो हाल होगा कि किसी को टिकट देना चाहेंगे भी तो लोग हाथ जोड़ लेंगे, लेकिन टिकट लेने के लिए कबूल नहीं करेंगे उस चीज को। लेकिन हमने देखा कि 2434 के करीब उम्मीदवार, पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवार मैदान में उतरे हों। खान साहब ने जेल में बैठकर, मुखालफिन को भी चाहिए कि इस वक्त ईमानदारी से अगर फैसला किया जाए कि खान साहब ने जेल में बैठकर पाकिस्तान की हिस्ट्री बदल दी। पाकिस्तान की पूरी, अगर आप इंतखाबी तारीख उठा के देख लें तो उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवार मैदान में उतरे। आज के दिन अब आप देखना पड़ेगा कि खान साहब ने और उनके जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी इंतहाई मुश्किल वक्त में, इंतहाई कड़े वक्त में। जब आपको ही पता है, हमने एक एक लम्हे की रिपोर्टिंग करी, हमने एक एक लम्हे की वीलॉग की है, हमने बताया लोगों को कि क्या क्या सूरत हाल का सामना करना पड़ा, वो सारी हमारे रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। किस तरह से लोगों को मारा गया, पीटा गया, उनसे कागजात नामजदगी छीने गए, फाड़े गए, उसके बावजूद डटे रहे खान साहब के खिलाड़ी मैदान में। और आज वो दिन आ गया है कि जब अब लोगों की जिम्मेदारी है कि लोग घरों से बाहर निकलें और वोट दें। तो उसामा साहब, क्या कहते हैं आप? खान साहब ने जेल में बैठ के एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है, रिजल्ट के हवाले से क्या कहेंगे? क्या देखते हैं आप कि धांधली हो जाएगी, धांधला होगा, या कोई बेहतर कुछ आसार हैं, चांसेस हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। देखिए आसिम साहब, ये तो एक इलेक्शन होने से पहले ही इस इलेक्शन ने जो अपना तासुर दिया वो आपसे और मुझसे कोई ढका छुपा नहीं है, इसलिए कोई बहुत अच्छी उम्मीदें ना लगाएं। हाँ, ये जरूर है कि अगर अवाम फुली अपनी उसमें कैपेसिटी में निकल आई तो एक इन सब को अपसेट जरूर कर देगी। और जो कि मुझे लगता है कि इमरान खान ने जो लोगों को तब्दीली की बात की थी, तो अब वो तब्दीली का वक्त था और वो तब्दीली के नुमाइंदे बन गए। तो लोग जेन्युइनली ये यकीन करते हैं कि इमरान खान ही वाहिद तब्दीली का नुमाइंदा है हमारा, जिसके बायस तब्दीली मुमकिन है। और ये जो बात वो बावर कराने में कामयाब हुए, तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है नून लीग और पीपी के भी उम्मीदवार कह रहा हूँ, वोटर्स भी चोरी चोरी खान साहब को वोट न डाल दें, क्योंकि वो हैं तो इसी सिस्टम के से तंग लोग। और कोई बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ अगर ये 50-60% टर्न आउट चला गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इलेक्शन को मैनेज करना। और बल्कि आपके बड़े बड़े थंब जो हैं, जो लोग हैं, लाडला, मुझे तो इस दफा ये फिक्र है लाडला ना हार जाए कहीं, आपका जो है कहीं से भी ना जीत पाए पूरा जोर लगा के कोई ऐसा हाथ हो
कि वो जितना किया कराया ना वो ना कहीं गोल होता हो, और शहबाज शरीफ चुप करके जीत जाए और लाडला जो है हार जाए, ये भी पॉसिबिलिटी सामने रखिएगा, ये इग्नोरेबल नहीं है। और खसूसन यास्मीन साहिबा के मुकाबले में ये अपसेट आ सकता है, मुझे पता नहीं क्यों लगता है। लेकिन बहरहाल असल बात यह है कि नवाज शरीफ साहब की जो सूरत हाल है वो कोई स्टार वाइज तो बहुत अच्छी लगती है, दिमागी तौर पे आपको पता है जैसी उन्होंने हरकतें शुरू कर दी। बल्कि आपने ये मुझे एक और प्रोग्राम में मुझे उन्होंने याद कराया कि आपने कहा था कि उनकी दिमागी हालत सही नहीं रहेगी, तो उन्होंने मरी में ट्रेनें चलवा दी हैं और फैसलाबाद भी ट्रेनें घुमा दी हैं। और चलो फैसलाबाद तो समझ फिर भी आती है कि लैंड वो जैसे कहते हैं हमवार जमीन पे, लेकिन ये पहाड़ियों में किस तरीके से अब ट्रेनें चलवाएंगे, कितने गहरे ब्रिज बनवाएंगे और क्या कुछ नहीं करेंगे। तो इन्होंने तो कोई, मैं कहता हूँ कि वो जापानी दिमाग का जैसे कहते हैं ना, कोई साया, जापानी साया हो गया इन पे। तो वो ला रहे कम से कम, मतलब मैं कहता हूँ हेलीकॉप्टर शॉट मार रहे हैं, और वो कोई ऐसा ही सही दिमाग होने की अलामत नहीं है। और जो मैं पहले से प्रेडिक्ट कर रहा था, और आई लव यू लड़कों को कहना और इस तरीके से, और बल्कि यूथ के मुंह पकड़ पकड़ के कहना कि ये है यूथ, और ये इस तरह की हरकतें हैं। जबकि लाहौर में, अपनी लाहौर के हलकों में जो इनका गढ़ था, उसी में जहांगीर तरीन के साथ ज्वाइंट वेंचर में इलेक्शन हो रहा है। इसी से औकात का अंदाजा लगा लें इन्होंने सूबा या बाकी दुनिया क्या फतह करनी है। लाहौर में इनको जहांगीर तरीन साहब से एडजस्टमेंट करके इलेक्शन लड़ने पड़ रहे हैं। तो आप खुद हिसाब लगा लें आप कि ये किस लेवल पे जाएंगे। तो बाकी इलेक्शन बहुत ही गैर रिवायती होगा, खतरनाक होगा, गैर रिवायती होगा। ऐसा इलेक्शन, ऐसा अवामी रवैया, ऐसा वो पहले नहीं देखा गया होगा। क्योंकि जो तब्दीली की बात मैं कर रहा था या अनरेस्ट की बात कर रहा था, वो जो पहले मुमकिन था, हो सकता है वो इलेक्शन पे ही हो जाए। और आखिरी वक्त तक इलेक्शन मुतनाज़ा होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे, ना होने के चांसेस रहेंगे, या इसके किसी भी तरीके से, बस ये कोई खैर की खबर लाने का नहीं है। लेकिन ये अगर होता है, एक चांस वो है कि बड़ी कोई अल्लाह ताला गरीबों की सुन ले, बड़ी कोई कदम हो जाए, तो फिर प्लान बी के तौर पे ये हो सकता है कि पीटीआई हुकूमत बनाए, कोई वकील वजीर आजम हो, और वो वकील वजीर आजम हो, पीपी के साथ हुकूमत बने, जरदारी साहब को साइड लाइन किया जाए, बिलावल आगे आके हुकूमत का पार्ट बने, और पीटीआई और पीपल्स पार्टी भी, मतलब उसमें इग्नोरेबल फैक्टर नहीं है कि मिलके हुकूमत बनाए, खसूसन उस वक्त जब और वकील कोई बने आपका। गौहर साहब का तो आपको याद होगा, मैंने कई दफा बताया, जैकपॉट लगेगा, बड़ी प्रोफाइल है, बिग चांसेस हैं, छक्का लग सकता है, लकी है, कोई बड़ा ओहदा लेते नजर आएंगे मुस्तकबिल में कभी, तो ये वही ओहदा ना हो। और बहरहाल इतना, मतलब ये बड़ी अगर अच्छी गुफ्तगू करूं ना, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है पाकिस्तान में, सॉरी टू से, किसी भी अपकमिंग दिनों में अच्छे की। हम पे अंदरूनी अनरेस्ट, बैरूनी जारियत दोनों सर पे है। इसलिए मैं तो बस उस तैयारी में हूँ कि जैसे मैंने आपके नाज़रीन भी पूछ रहे हैं, यूके से कल फोन आए हुए थे उधर, तो कहते कौन सी जगह, तो मैंने कहा मदीना ही मुझे एक सेफ जगह लगती है। तो चलते हैं इस माह रमजान, मैंने भी इरादा कर लिया है। बल्कि सऊदीया वाले जितने भी व्यूवर्स हैं वो अपने अपने मैसेज करके जरा हाल हवाल दें कि कौन मक्का मदीना में है, तो मैं तो खुद माह रमजान सोच रहा हूँ गुजारूं उधर। और जिन लोगों ने आना है यूके, अमेरिका से, कनाडा से, वो भी आए। चलो इकट्ठे अल्लाह की इबादत भी होगी, गपशप भी रहेगी, और हम जरा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और सेटलमेंट की जगह भी ढूंढ लेंगे। तो इसलिए ये है कि ये तो उनके लिए जो जंगों से प्यूटन के अटैक की नजर होने वाले हैं, या जो वैसी इकोनॉमिक अनरेस्ट के नतीजे में उनको रिलोकेट होना पड़े। तो बहरहाल इस पे भी इलेक्शन के बाद सीरीज शुरू करें लोग, बड़े आसिम साहब कंसर्न्ड हैं इसमें कि दुनिया के जो बदलते हालात हैं, तेजी से जो जंगों की तरफ हम जा रहे हैं,
अब तो बाकियों को भी महसूस होने लग गया। तो उस पे एक सीरीज बनाएं ताकि लोगों को बाहम जोड़े रखें और हम कोई इनको मुरवजा कोई प्लान दे सकें। हाँ, बाकी बात रह गई कि ये जो इलेक्शन है ये इंतहाई अनप्रडिक्टेबल रिजल्ट श्योरली लेके आएगा। इसमें अवाम बहुत बड़ी तब्दीली को वाजे करेगी और मैक्सिमम आप देखेंगे कि हाँ, सिवाय इसके कि इलेक्शन वाले दिन दफा 144 ना लगा रहे कहीं, बाकी तो खैर है। पीटीआई के जो वोटर्स हैं उन पे लग सकती है। उसामा साहब, एक सवाल आया है, मुदस्सिर अली हैं, उन्होंने पूछा है कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ही पूछ रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवार कितने फीसद सीटें ले सकते हैं? देखें, पीटीआई के जो आजाद उम्मीदवारों की क्या बात कर रहे हैं आप, पीटीआई की बात करें तो पीटीआई जो है मेरे हिसाब से जो वैसे तो पीटीआई एक वाज़ेह अक्सरियत लेने की पार्टी महसूस होती है अगर मामला होता हक हलाल का, लेकिन मारा गया हक तो मुझे ये लगता है कि ये कोई 80 से लेके 110 के अंदर फॉल करेंगे। अच्छा, यानी कि 100, तकरीबन 100 सीटें ले सकती है पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार जितने भी हैं। बिल्कुल ठीक है। ये सर केपीके स्वीप करेगी, केपीके स्वीप करेगी, पंजाब में भी मैक्सिमम लेगी, कराची में मैक्सिमम लेगी। कराची इस दफा एमक्यूएम को तो बिल्कुल नहीं मुंह लगाएगा, कराची किसी को भी मुंह नहीं लगाएगा और मैं केपीके से भी यही मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करता हूँ। बलूचिस्तान वैसी आजाद रियासत नहीं है और पंजाब जो है वो मेरे हिसाब से ये है कि बड़ा ये जोर लगाएं तो एक टफ मुकाबला होगा और उसमें आप ये देखें कि क्या होना हवाना है वो सारा पंजाब में होना है। केपीके ने तो थाली में मिलना है पीटीआई को। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, आखिर में एक सवाल का ये भी जवाब दे दें कि जो वजीर आजम पाकिस्तान अब अगले जो होंगे वो कोई नया चेहरा होगा या यही हमें पुराने चेहरों से काम चलाना पड़ेगा? देखें, प्लान तो यही है कि मोदी का दोस्त आए ताकि इलाके में दोस्ती चलती रहे और हम किसी बड़े अनरेस्ट से बच जाएं, बैरूनी जारियत से। लेकिन नसीब और सितारे ये बताते हैं कि इंडिया का अटैक हम पे है ही है, तो इसका मतलब है वो दोस्त तो नहीं है, क्योंकि दोस्त हो तो फिर अटैक नहीं हो सकता। अटैक अगर सितारे बता रहे हैं कि अटैक होगा तो इसका मतलब दोस्त नहीं होगा, दोस्त नहीं होगा तो चेहरा कोई नया होगा, नए चेहरे के चांसेस ज्यादा रहेंगे बनिस्बत पुराने चेहरों। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।